तो देवरी की पार्किंग में हम पहुंच गए। ये रही कार हमने स्टार्ट कर ली है। एंड यहाँ से अभी हम जा रहे हैं तीर्थन वैली में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का एक साई रूपा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे वो 41 किलोमीटर दूर है यहाँ से, पूरा 41 किलोमीटर दूर है और 1 घंटा 42 मिनट दिखा रहा है। इसके अंदर रोड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलने वाली। तो अपना आप सफ़र शुरू करते हैं यहाँ से तीर्थन वैली का। तो देवरी से 6.7 किलोमीटर चलने के बाद हम आके मिल गए सेंज वाले रोड पे। ये मेन रोड आ गया सेंज वैली का। अब रोड थोड़ा चौड़ा और बेटर हो गया है। ये 6.7 किलोमीटर का जो रोड था थोड़ा पतला था और थोड़ा कच्चा भी था बीच बीच में, तो ये रोड थोड़ा ठीक है अब हम लारजी डैम तक जाएंगे इसी रोड पे। उसके बाद वहाँ से लेंगे हम तीर्थन वैली की तरफ, रास्ता कटेगा अलग। तो जो इस सैंड से और लारजी की तरफ रोड जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल तो सही चौड़ा है और बढ़िया है, प्लेन है एकदम। तो ये एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पे कई दुकानें, करीब 10 किलोमीटर हम आ गए हैं देवरी से। यहाँ से हमने लेना राइट। तो ये सैंज रिवर बिल्कुल हमारे पैरेलल बह रही है और बहुत ही एकदम साफ पानी है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखो एकदम ग्रीनिश पानी है। तो ये छोटा सा कोई कस्बा है, ये है बिहाली, ये लिखा बिहाली, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बिहाली। तो ये छोटा सा एक आया है लारजी से करीब 4 किलोमीटर पहले हम। तो ये हम पहुंच गए लारजी और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। तो पूरी सैंज वैली में हम घूम लिए, हमें कहीं पेट्रोल पंप नहीं दिखा, सिर्फ यहाँ लारजी में है। तो अगर आप सैंज वैली साइड जा रहे हैं और आपकी कार में पेट्रोल कम है तो यहाँ से आप रिफिल करा के जरूर जाएं। ये लारजी है। तो अगर हमें औट की तरफ जाना तो हम ये पुल क्रॉस करके उस तरफ से चले जाते हैं। इस पुल को क्रॉस करके इस तरफ लेफ्ट तो सैंज वैली जाते हैं और हम इधर सीधे जा रहे हैं। ये सारा लारजी दिख रहा है आपको, ये मार्केट जो है लारजी की है। और हम अब जा रहे हैं तीर्थन वैली। तो जो ये पानी आपको दिख रहा है ये है तीर्थन रिवर और पानी का कलर देखो आप नीचे, एकदम ग्रीनिश, एकदम क्लियर। और एक वैसे ही छोटा सा ब्रिज बना हुआ है। ये रोड तो गया तीर्थन वैली को जिस पे हमें अभी जाना है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे होता है तीर्थन रिवर और सैंज रिवर का संगम। तो ये जो नीचे है ये तो है तीर्थन रिवर और वहाँ जस्ट उधर है सैंज रिवर, उधर उस पेड़ के पीछे से उस तरफ से आ रही है सैंज रिवर। और यहाँ पर हो रहा है तीर्थन और सैंज का संगम। जो हम इस तरफ से आए हैं तो ये रोड तो गई है सीधे सैंज वैली के लिए, जिधर हम 1-2 दिन से घूम रहे थे। अब हम इस नदी के साथ साथ चलेंगे तीर्थन रिवर के साथ तीर्थन वैली में। तो अब हमने यहाँ से एंटर कर लिया है तीर्थन वैली को। तो तीर्थन वैली में जैसे हमने एंटर करा है तो रोड सैंज वैली के मुकाबले थोड़ा चौड़ा कम है, हल्का सा चौड़ा कम है। और प्लेन तो अभी तो ठीक ही है वैसे, और देखते हैं आगे कैसा है। लेकिन है ना 22 किलोमीटर जाने में गूगल मैप्स 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो इसका मतलब रोड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा आगे। तो ये प्रॉपर हम तीर्थन वैली के अंदर अब एंटर कर चुके हैं। तो तीर्थन वैली में जो सबसे मेन जो बड़ा शहर आएगा वो है बंजार। जो पूरे इस एरिया का वैसे भी सैंज वैली, तीर्थन वैली और आसपास में जीबी जितना भी एरिया है उसका सबसे बड़ा जो टाउन है वो है बंजार। तो जो ये रोड है ना, ये रोड थोड़ी पतली है, तो इसमें अगर सामने से कोई कार वगैरह आती है ना तो उसको साइड देने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ता है क्योंकि काफ़ी पतली रोड है ये तीर्थन वैली वाली। इसके मुकाबले सैंज वैली की रोड चौड़ी है। तो ये हम तीर्थन में अभी पहुंचे बाली चौकी और काफ़ी बड़ा बाजार है, काफ़ी बड़ा बाजार है ये बाली चौकी। तो लारजी से कोई करीब हम 8 किलोमीटर आए होंगे। तो नीचे तो एक रोड गया, मार्केट में गया है, ये लिखा है बाली चौकी। और ऊपर जो है ये मार्केट को बाईपास कर जाता है। तो अच्छा बड़ा है ये बाली चौकी इस तीर्थन वाले रोड पे। तो ये जगह आई है मंगलौर। और रोड तो काफ़ी मतलब एक तो पतला है इस रूट का पूरा और बीच बीच में काफ़ी ख़राब भी है। तो रोड तो अच्छा नहीं है तीर्थन वैली का अभी तक जितना हमने फेस करा है। तो ये अब आया मंगलौर। तो ये मंगलौर में पेट्रोल पंप भी है। तो लारजी के बाद यहाँ पे तीर्थन वैली में तो पेट्रोल पंप हमें देखने को मिल गया, सैंज वैली में नहीं था। और ट्रैफिक भी वैसे इस रूट पे ना सैंज वैली के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है तीर्थन वैली में। तो रोड भले अच्छा नहीं है, रोड पतला भी है और टूटा फूटा भी है, दोनों ही चीज़ है। अभी हैं हम बंजार में पहुंच गए करीब 37 किलोमीटर चलने के बाद देवरी से।
बंजार की मार्केट वैसे जो जीबी वाले रोड पे जाते हैं ना उस तरफ आती है। हम जा रहे हैं सीधे तीर्थन वैली की तरफ। हमें जाना है आगे गुशैनी की तरफ। ये गुशैनी वाला रोड है बंजार से। तो पहले तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे साई रोपा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें। वो यहाँ से 3.7 किलोमीटर रह गया। तो यहाँ पे रिवर साइड रिजॉर्ट्स भी देखो कितने बने हुए हैं। ये नीचे रिवर है और ऊपर देखो रिवर साइड में कॉटेजेस रिजॉर्ट्स बहुत बने हुए हैं यहाँ पे तीर्थन में। पीछे से देखता आ रहा था मैं। तो हम पहुंच गए नेचर लर्निंग सेंटर। तो ये साई रोपा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जिधर हम जाएंगे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर उसी का पार्ट है। ये एग्जिट पॉइंट है। इसका एंट्री पॉइंट है करीब 500 मीटर आगे। तो हम पहुंच गए हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये जो एरिया है सारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आता है तीर्थन वैली। इसका साई रोपा कॉम्प्लेक्स है जिसमें इंफॉर्मेशन देते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में। एंड यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। अंदर जितनी भी ट्रैकिंग होती है वहाँ उनकी परमिशन भी हमें यहीं से मिलती है साई रोपा से। ये यहाँ पे बाहर मतलब काफ़ी इंफॉर्मेटिव जगह है। देखो इंडियन स्टेट बर्ड्स वगैरह सब कुछ, और ये ट्रैकिंग बर्ड वॉचिंग सब कुछ यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको अंदर मिलेगी। तो ये चलते हैं साई रोपा कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये हम आ गए हैं ये साई रोपा के अंदर। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है। यहाँ पे एडल्ट के लिए 20 रुपीज़ का टिकट है और चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स जो है उनका 10 रुपये का है। तो यहाँ से टिकट कटती है। तो यहाँ पे अगर आपको रुकना है तो यहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है साई रोपा के अंदर। ये रहा। तो इसमें आपको मेरे ख्याल से 1500 रुपये की रेंज में रूम मिल जाएगा। तो अब चलते हैं। 20 रुपये की टिकट लेने के बाद हम निकल रहे हैं आगे इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। ये बना हुआ है यहाँ पे पूरा नेचर वॉक। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन सेंटर है ये। तो उसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है यहाँ के बारे में। ये पूरा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ये पूरा मैप बना हुआ है। काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और उसके फ्लोरा एंड फौना के बारे में पूरा डिटेल में है। जैसे ये देखो ये है, ये भराल है, हिमालयन ब्लू शीप ये ना, यहाँ पे ये स्नो लेपर्ड है। ये डिफरेंट तरह की जो बर्ड्स हैं जो पाई जाती हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर। और जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको हिमाचल में सिर्फ 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेंगी, एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और एक शिमला काल का टॉय ट्रेन। तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग बर्ड्स छपी हैं। तो हर एक की आवाज़ निकलेगी जब हम दबाएंगे। तो ये हिमालयन बुश रॉबिन एंड हिमालयन मोनल, ये हिमालयन मोनल है। तो इनकी हाँ ये देखो हिमालयन मोनल की आवाज़ आ रही है। तो इंटरप्रिटेशन सेंटर तो हमने देख लिया। अब यहाँ से आगे चलते हैं जो यहाँ की नेचर वॉक है जिसमें बिल्कुल इस तरीके से बनाया हुआ है जैसे हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर ही ट्रैक कर रहे हो। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जितनी भी ट्रैक्स होती हैं उनका परमिट यहाँ से मिलता है साई रोपा से। तो आप यहाँ से परमिट बनवा सकते हैं अपना। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर एक रिसर्चर्स हट बनाई हुई है साई रोपा। यहाँ पे साई रोपा से भी हम जाना चाहें तो छोई वाटरफॉल जा सकते हैं। ये छोई वाटरफॉल का ट्रेल लिखा है, ट्रेल टू छोई वाटरफॉल 2 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट यहाँ से रास्ता गया है। वैसे हम इसको कवर करने के बाद वहाँ भी जाएंगे, लेकिन इसका दूसरा आगे से ट्रैक है, वहाँ से जाएंगे। तो इधर एक ये हर्बल गार्डन बनाया हुआ है। तो जितनी भी जड़ी बूटियाँ जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में मिलती है ना वो सारी यहाँ पर दिखाई गई हैं। यहाँ पे ऐसे नाम से जैसे ये चोरा, कॉथन ऐसे करके जितने भी हैं ये सबके नाम भी लिखे हैं और सबको यहाँ पे दिखाया गया है और उनके बारे में बताया भी गया है क्या इनके मेडिसिनल बेनिफिट है। तो जो हिमालयन ब्राउन गोराल होता है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ये रहा और एक ये रहा, ये 2 दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है। वहाँ पीछे भी एक खड़ा है कि आपको बिल्कुल ऐसी रियलिस्टिक फील आएगी कि हम रियल में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है एशियाटिक ब्लैक बियर के बारे में, ये खड़ा ऊपर, और आपको इतनी रियलिस्टिक फील आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि सच में ही कोई भालू खड़ा आपके सामने है। तो ये स्नो लेपर्ड भी दिखाया गया, थोड़ा सा ऊपर है, वो झाड़ियों के पीछे बनाया हुआ, थोड़ा दिख नहीं रहा। और यहाँ पर ब्लू शीप्स हैं, भराल, काफ़ी सारी ब्लू शीप है उनके पीछे, वहाँ पर है स्नो लेपर्ड बनाया हुआ है। तो ऐसा पूरा पाथ है, करीब ये मेरे ख्याल से 700-800 मीटर है, 1 किलोमीटर लंबा टोटल होगा। तो यहाँ पर एक चिल्ड्रन जोन भी बनाया हुआ है बच्चों के लिए खेलने के लिए, छोटा सा झूले का, और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये कॉमन लेपर्ड, देखो ये बैठा पत्थर के ऊपर, ये है हिमालयन मस्क डियर, वो रहा ऊपर वहाँ पे दिखाया गया है। और ये आ गया है ब्रिज, वुडन ब्रिज, और इसमें चल रहे हैं ना तो ये हिल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे लिखा है सस्पेंशन ब्रिज, जिस पे से भी हम चल के आए हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो इस पर चलते तो एकदम से है ना हिलता है ये। तो
तो यहाँ पर ये दिखाई हुई है हिमालयन मोनल। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करा हुआ है सारे जानवरों को, पेड़ पौधे जो मिलते हैं यहाँ पे। द वेस्टर्न ट्रैगोपान वरी ऊपर। तो ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होने वाला है, एंड पॉइंट पे पहुँचने वाले, करीब करीब 1 किलोमीटर लंबी ये नेचर वॉक है। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट एंड में पहुँच गए हैं और यहाँ पर ये चिपको मूवमेंट दिखाया हुआ है। तो चिपको आंदोलन हुआ था जिसमें पहाड़ों की महिलाओं ने पेड़ कटने से बचने के लिए अपने आप को पेड़ों से चिपका लिया था, तो वो दर्शाया गया है यहाँ पे। तो ये ऑलमोस्ट हमारा बस अब लास्ट पॉइंट पे आ गए हम। तो ये बिल्कुल लास्ट में हम आ गए। यहाँ पर एक शिकारी को दिखाया गया है और एक ये हिमाचली महिला है जिसके हाथ में आई थिंक हिमालयन मोनल है। तो ये आ गया है बिल्कुल एग्जिट पॉइंट। वैसे इधर से भी एंटर कर सकते हैं लेकिन वही स्पॉट ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ से सारी उतराई है, यहाँ से हमें उल्टा चढ़ के जाना पड़ेगा इस तरफ से। नेचर लर्निंग सेंटर जिस तरफ लिखा है उधर से उतरें। वैसे यहाँ पर भी टिकट काउंटर है, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये एंड पॉइंट पे हम आ गए और यहाँ पे लिखा है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हमारा एंट्री पॉइंट था साई रोपा और 1 किलोमीटर वॉक करके नेचर लर्निंग सेंटर से हमने एग्जिट कर लिया है। जो एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का जो इंटरप्रिटेशन और ये पूरा दिखाया गया सारा, तो ये हमारा हो गया ख़त्म। अब यहाँ से हम बाय रोड जाएंगे करीब 500-600 मीटर जहाँ पे हमारी कार खड़ी है। तो यहाँ पे कैफ़े 49 है, काफ़ी फेमस कैफ़े है और इस तक जाने के लिए ना ये लिखा है कैफ़े 49 और यहाँ रुकने का भी है, ये लिखा है तीर्थन वैली, इनके नंबर भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए पता है क्या है, ये जो पहले के टाइम पे रोप यूज़ नहीं करते थे, ट्रॉली, वो वाली ट्रॉली है। तो मैंने भी फ़ोन करके इनसे पता करा तो ये बता रहे हैं ट्रॉली के चार्जेस होते हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, तभी ट्रॉली चलाते। नहीं तो अगर उधर आपको जाना है ना तो पीछे 200 मीटर पहले एक ब्रिज है, उसको क्रॉस करके वॉक करके उधर जाना होता है। तो काफ़ी अच्छा कैफ़े है ये, काफ़ी फेमस है तीर्थन वैली में, बिल्कुल तीर्थन रिवर के साथ ही है कैफ़े 49। एग्जिट गेट से हम एंट्री गेट पे दोबारा पहुंच गए जहां पर हमारी खड़ी है कार। और अब यहां से चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पर से थोड़ा सा आगे जाना होगा, वहां से छोई वाटरफॉल की ट्रैक शुरू होती है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लंच। तो हम यहाँ शाही रूपा कॉम्प्लेक्स से जा रहे हैं, मेजल टॉप कैफ़े करके है, 1.7 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी होम स्टेज भी हैं और कॉटेजेस बनी हुई हैं, रिजॉर्ट्स बने हैं, तो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे इधर तीर्थन वैली में पूरे में। तो स्टे के ऑप्शन अच्छे हैं यहाँ, जैसा कि मैं आपको कह ही रहा था, यहाँ पे काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। देखो नोआ विला करके बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे ये बने हुए हैं रिजॉर्ट्स। तो एकोमोडेशन फैसिलिटी तो मुझे तीर्थन वैली में बहुत अच्छी लगी है, अलॉन्ग द तीर्थन रिवर के साथ साथ ही हैं सारे जितने बने हुए रिजॉर्ट। तो ये हम पहुँच गए हैं, नगीनी करके इस जगह का नाम है, जहाँ से छोई वाटरफॉल की ट्रैक शुरू होती है। तो लेकिन हम थोड़ा से 500 मीटर आगे जा रहे हैं मेजल टॉप कैफ़े में लंच करने, फिर वापस आके यहाँ से ही करेंगे ट्रैक। व्यू देखो यहाँ से, रोड से वैली का काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है पीछे पहाड़ों का। और यहाँ कॉन्टीन्यूसली मैं नोटिस कर रहा हूँ लाइन से बने हुए हैं रिजॉर्ट्स, और बन भी रहे हैं, और ये देखो एक नया बन रहा है। तो ये हम पहुँच गए मेजल टॉप कैफ़े और यहाँ पे इनके पास ठीक ठाक पार्किंग भी है और इनका कैफ़े भी काफ़ी अच्छा और इनके पास स्टे ऑप्शन भी है। तो ये देखो यहाँ टी टेबल वगैरह रखी है, ये नीचे सिटिंग एरिया, आई थिंक कैफ़े ऊपर है। तो ये हम पहुँच गए हैं कैफ़े में, काफ़ी अच्छा एम्बियंस क्रिएट करा हुआ इन्होंने। और यहाँ से नीचे वो दिख रही है तीर्थन रिवर। तो यहाँ पे रूम्स फैसिलिटी जैसे मैंने आपको बताया अवेलेबल है। अच्छा ये रूम है, हाँ, ऐसे यहाँ पर 5 रूम है। अच्छा टोटल 5 डबल बेड रूम है आपके पास और 4 डॉर्मेट्री हैं। ओके हाँ बढ़िया है। तो ये भी ठीक है, बाथरूम एंड रूम भी। तो आपने कितने का बताया, 2000 रुपीज़? हाँ 2000 रुपीज़ डबल शेयर है। 2 लोग के। तो इसमें सिर्फ ओनली रूम है, फूड के लिए आप। और डॉर्मेट्री किसी को लेना तो उसमें क्या चार्जेस है? डॉर्मेट्री का आपका 750 पर पर्सन। हाँ वॉक इन। ओके। यहाँ पे हमने ऑर्डर करी है वेज हक्का नूडल्स, ठीक है, खाने में सही है। तो ये हमारी आ गई है वेज ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच, सही है, चीज़ का भी अरोमा अच्छा आ रहा है और स्टफिंग भी ठीक है, अच्छा है टेस्ट में। तो अब हम जा रहे हैं मेजल टॉप कैफ़े से छोई वाटरफॉल ट्रैक के लिए, जो यहाँ से 650 मीटर दूर है, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। तो भी चलते हैं वहाँ पे और फिर वहाँ से चल के शुरू करते हैं अपनी ट्रैक। अब मैं ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ छोई वाटरफॉल की, एंड यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है वाटरफॉल से पहले, मतलब जहाँ से ट्रैक शुरू होती है। तो यहाँ पार्किंग के साथ ही आपको कैफ़े भी मिल जाएगा, आशियाना कैफ़े। तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा नीचे, एंड
आगे से ट्रैक स्टार्ट होती है, ये स्टेप्स बने हुए, यहाँ से ट्रैक शुरू होगी हमारी छोई वाटरफॉल की।